स्टूडेंट, आई एम श्रुति गौर। बायोवर्सिटी में आपका स्वागत है। तो अब तक हम ब्लड के बारे में डिटेल में पढ़ चुके थे। ब्लड के कंपोनेंट के बारे में, प्लेटलेट्स के बारे में हमने कंप्लीट पढ़ लिया था। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप क्या होता है? तो आज के लेक्चर में हम ब्लड ग्रुप को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिस्कवर। ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया था कार्ल लैंड-स्टीनर ने। अब एंटीजन और एंटीबॉडी के बेसिस पर ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के होते हैं। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ए बी और ओ। अब ये जान लेते हैं एंटीजन क्या होता है। एंटीजन आरबीसी के सरफेस पर पाया जाता है और ये एक प्रकार की ग्लाइकोप्रोटीन होती है। एंटीजन आरबीसी की सरफेस पर पाया जाता है और ये एक प्रकार की ग्लाइकोप्रोटीन होती है। एंटीबॉडी, एंटीबॉडी एक प्रकार की प्रोटीन होती है जो कि प्लाज्मा में पाई जाती है। एंटीबॉडी क्या होती है? एक प्रकार की प्रोटीन होती है जो कि प्लाज्मा में पाई जाती है। अब हम देखते हैं ब्लड ग्रुप ए, बी, ए बी और ओ में कौन कौन से एंटीजन और एंटीबॉडी पाए जाते हैं और ये किसे अपना ब्लड दे सकते हैं या किससे ले सकते हैं। तो ब्लड ग्रुप में जो एंटीजन होता है वो ए होता है, ब्लड ग्रुप बी में होता है बी और ब्लड ग्रुप ए बी में होता है एंटीजन ए बी और ब्लड ग्रुप ओ में कोई भी एंटीजन नहीं होता है। और जो एंटीबॉडी होती है जो ब्लड ग्रुप होगा उसके अपोज में होगी। जैसे ब्लड ग्रुप ए है तो उसकी एंटीबॉडी स्मॉल बी होगी, ब्लड ग्रुप बी है तो उसकी एंटीबॉडी ए होगी और ब्लड ग्रुप ए बी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती और ब्लड ग्रुप ए ओ में एंटीबॉडी ए बी पाई जाती है। अब जो ब्लड ग्रुप ए वाले हैं किससे ब्लड ले सकते हैं? एक तो ब्लड ग्रुप ए वाले ए से और ओ से ले सकते हैं, मतलब ब्लड ग्रुप ए और ब्लड ग्रुप ओ ब्लड ग्रुप ए को अपना ब्लड दे सकते हैं। ब्लड ग्रुप बी वाले ब्लड ग्रुप बी से और ओ से, क्योंकि ओ क्या होता है? यूनिवर्सल डोनर, क्योंकि इसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जा रहा, इसे हम आगे समझाएंगे। ब्लड ग्रुप ए बी यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है, मतलब ये सभी से ब्लड को ग्रहण कर लेता है। जैसे ब्लड ग्रुप ए से, बी से, ए बी से और ओ से। और जो ब्लड ग्रुप ओ होता है केवल ओ से ही ले सकता है। क्यों? क्योंकि जो ए बी होती है सबसे ब्लड ग्रुप कैसे ले सकती है? क्योंकि इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जा रही। जैसे सपोज किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है तो अगर उसमें ब्लड ग्रुप ए वाला है, ब्लड ग्रुप बी वाला, ब्लड ग्रुप ए बी वाला और ओ वाला भी अपना ब्लड दे सकता है, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी नहीं पाई जा रही। तो जो भी एंटीबॉडी क्या होती है, बॉडी में कोई भी फॉरेन पार्टिकल एंटर करते हैं तो उन्हें ये डिस्ट्रॉय करने का काम करती है। अगर सपोज इसमें एंटीबॉडी नहीं होती तो अगर ये ए बी ओ ये सारे ब्लड आते तो ये रिएक्ट कर जाती, तो शायद ये ब्लड ग्रुप ए बी वाला इन सबसे अपना ब्लड नहीं ले सकता था। बट इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जा रही तो ये सबसे ब्लड ले सकता है। अब ब्लड ग्रुप ओ वाला डोनर, यूनिवर्सल डोनर क्यों होता है? क्योंकि इसमें एंटीजन नहीं पाया जा रहा है। एंटीजन नहीं पाया जा रहा तो किसी की अगर बॉडी में ब्लड ग्रुप ओ को ट्रांसफर किया जाएगा तो उसकी बॉडी को ये नहीं लगेगा कि बाहर से किसी ने एंटर किया है, क्योंकि इसमें कोई एंटीजन ही नहीं पाया जा रहा है। इसीलिए जो ब्लड ग्रुप ओ वाला होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है। अब हम देखते हैं जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है तो एंटीजन और एंटीबॉडी मैच नहीं करनी चाहिए। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं ये अपोज में है। अगर एक मिनट, जैसे ए वाला ए को और ब्लड ग्रुप ए वाला ए से और ओ से ही ले सकता है। अगर इसने बी से ब्लड लिया तो क्या होगा? बी में क्या होती है? बी में होती है एंटीबॉडी ए और ब्लड ग्रुप ए में क्या होता है? एंटीजन ए। ये तो ये दोनों आपस में मैच कर जाएंगी। अगर ब्लड ग्रुप ए ने बी से ब्लड लिया तो इसके एंटीजन और एंटीबॉडी देखिए मैच कर रहे हैं। तो अगर एंटीजन और एंटीबॉडी मैच कर जाएगी तो इसकी जो आरबीसी है वो क्लॉट कर जाएगी और ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टॉप हो जाएगा। अगर बी वाले ने ए से लिया तो सेम कंडीशन आएगी, एंटीजन और एंटीबॉडी सेम हो जाएगी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टॉप हो जाएगा। लेकिन ए बी ए से, बी से, ए बी और ओ से ले सकता है क्योंकि इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जा रही, जो कि मैंने अभी समझाया था। और ओ यूनिवर्सल डोनर होता है क्योंकि
भी एंटीजन नहीं पाया जा रहा। तो हम इसे आई थिंक अच्छे से समझ चुके हैं कि ब्लड एंटीजन और एंटीबॉडी कभी भी मैच नहीं करनी चाहिए। अगर मैच कर जाती है तो आरबीसी क्लॉट कर जाती है और ब्लड ट्रांसफ्यूजन रुक जाता है। अब हम देखेंगे आरएच फैक्टर के बारे में कि आरएच फैक्टर क्या होता है। ये आपने सुना होगा आरएच फैक्टर। सबसे पहले इसे डिस्कवर किया गया था रीसस मंकी में। रीसस मंकी में उसी के नाम पर इसे आरएच फैक्टर कहा गया। अब हम देखते हैं ब्लड ग्रुप, जैसे ए कोई पॉजिटिव होता है, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव और ओ पॉजिटिव। ये पॉजिटिव का मतलब क्या हो रहा है? पॉजिटिव का इसमें प्लस का मतलब ये है कि इसमें आरएच फैक्टर पाया जा रहा है। आरएच फैक्टर पाया जा रहा है, इसलिए ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव और ओ पॉजिटिव होता है। और किसी किसी का ब्लड ग्रुप होता है ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव और ओ नेगेटिव। इसका मतलब ये है कि इसमें आरएच फैक्टर नहीं पाया जा रहा, नहीं पाया जा रहा आरएच फैक्टर। तो हमने देखा ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव और ओ पॉजिटिव का मतलब क्या है कि इसमें आरएच फैक्टर पाया जा रहा है, और जिसमें आरएच फैक्टर नहीं पाया जाता उसे निगेटिव कहते हैं। अब हम देखते हैं कि ज्यादातर लोग ए पॉजिटिव होते हैं। जैसे हम इंडिया की बात करें तो 92% जो पॉपुलेशन है वो पॉजिटिव है। ए पॉजिटिव हो या बी हो या ए बी हो या ओ पॉजिटिव हो, और बाकी की 8% निगेटिव होती है। ए निगेटिव, बी निगेटिव, ए बी निगेटिव, ओ निगेटिव। और अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो 85% होती है पॉजिटिव, और बाकी जो 15% होती है वो होती है निगेटिव। इसमें आरएच मतलब जो पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं तो 15% लोगों में आरएच फैक्टर नहीं पाया जाता है, और जो 85% लोग हैं उनमें आरएच फैक्टर पाया जाता है। और इंडिया में 92% लोगों में आरएच फैक्टर पाया जा रहा है और 8% लोगों में आरएच फैक्टर नहीं पाया जाता। अब हम देख लेते हैं अब आरएच पॉजिटिव वाला किसी ब्लड ट्रांसफ्यूजन किन किन के बीच में हो सकता है। आरएच पॉजिटिव के बीच में ब्लड ट्रांसफ्यूजन आसानी से हो सकता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन इजीली हो जाता है। आरएच निगेटिव आरएच पॉजिटिव के बीच में हो जाएगा ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन आरएच निगेटिव आरएच पॉजिटिव के बीच में हो जाएगा ब्लड ट्रांसफ्यूजन। बट आरएच पॉजिटिव और आरएच निगेटिव के बीच में जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है वो केवल एक बार पॉसिबल होता है। आरएच पॉजिटिव और आरएच निगेटिव के बीच में ब्लड ट्रांसफ्यूजन केवल एक बार पॉसिबल है। जैसे ही एक बार ये ट्रांसफ्यूजन हुआ तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनने लगती हैं, लेकिन जो एंटीबॉडी होती हैं वो काफी स्लो बनती हैं, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो जाता है एक बार में। बट सेकेंड टाइम अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत होगी तो ये एंटीबॉडी पूरी तरीके से बन चुकी होती हैं और इनकी आरबीसी क्लॉट कर जाती है और ब्लड ट्रांसफ्यूजन रुक जाता है। तो हमने देखा आरएच पॉजिटिव के बीच में इजीली हो जाता है, आरएच निगेटिव आरएच पॉजिटिव के बीच में, सॉरी आरएच निगेटिव के बीच में हो जाता है, आरएच निगेटिव आरएच पॉजिटिव के बीच में होता है। बट
RH पॉजिटिव और RH निगेटिव के बीच में ब्लड ट्रांसफ्यूजन केवल एक बार पॉसिबल है, दूसरी बार एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो चुका होता है और आरबीसी क्लॉट कर जाती हैं और ब्लड ट्रांसफ्यूजन रुक जाता है। हम नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, कौन सा है नेक्स्ट टॉपिक हमारा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एरिथ्रोब्लास्टोफिटेलिस। आई होप यहां तक क्लियर होगा। ये एरिथ्रोब्लास्टोफिटेलिस एक प्रकार की डिसीज होती है। क्या होती है? डिसीज। एरिथ्रोब्लास्टोफिटेलिस। आई होप ये स्पेलिंग सही हो। एरिथ्रोब्लास्टोफिटेलिस, ये फिटेलिस जैसे वर्ड है, ये फीटस में होने वाली डिसीज होती है। फीटस में होने वाली डिसीज, जिसका जो फादर होता है वो होता है RH पॉजिटिव। जो फादर होता है वो होता है RH पॉजिटिव और जो मदर होती है वो होती है RH निगेटिव। तो क्या होता है, जैसे RH पॉजिटिव वाली से RH निगेटिव की मैरिज हो जाती है तो उनसे जो प्रोजेनी उत्पन्न होती है, जैसे प्रोजेनी आ रही है, तो इसमें जो ब्लड होगा प्रोजेनी में RH पॉजिटिव होगा फादर से। तो जो प्रोजेनी में होगा RH पॉजिटिव और मदर में है RH निगेटिव, तो क्या होगा, इस प्रोजेनी के अगेंस्ट मदर में एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होने लगता है। अगर RH पॉजिटिव की RH निगेटिव से मैरिज हो जाती है तो इनसे होने वाली प्रोजेनी में जो ब्लड होता है वो RH पॉजिटिव होता है फादर का, बट इसके अगेंस्ट मदर में एंटीबॉडी फॉर्मेशन होने लगता है। बट ये एंटीबॉडी फॉर्मेशन काफी स्लो होता है, तो तब तक एक बच्चे का जो जन्म होता है वो आसानी से हो जाता है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है। लेकिन सेकेंड टाइम क्या होता है, जो दूसरी प्रोजेनी होती है, सेकेंड प्रोजेनी, उसके टाइम पे ये एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो चुका होता है। एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो जाएगा तो ये प्रोजेनी क्या होगी, RH पॉजिटिव होगी। जैसे फादर से RH पॉजिटिव ब्लड आएगा तो उसके अगेंस्ट मदर में एंटीबॉडी डेवलप हो चुकी होगी, जो कि पहली प्रोजेनी के टाइम पे एंटीबॉडी को फॉर्मेशन हो रहा था, जो सेकंड के टाइम पे एंटीबॉडी पूरी तरीके से बन चुकी थी। अब क्या होगा, तो ये जो RH पॉजिटिव है इसके अगेंस्ट ये एंटीबॉडी रिएक्ट करेगी और ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी और ब्लड ट्रांसफ्यूजन रुक जाएगा और ये सेकंड की डेथ हो जाएगी। डेथ हमने देखा RH पॉजिटिव और RH निगेटिव कि अगर मैरिज हो जाती है तो उनसे जो होने वाली प्रोजेनी होती है वो RH पॉजिटिव होती है, जिसके अगेंस्ट मदर में एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होने लगता है, जो कि काफी स्लो होता है। तब तक ये पहले बच्चे का बर्थ हो चुका होता है, लेकिन सेकंड के टाइम पे क्या होता है, ये एंटीबॉडी का फॉर्मेशन पूरी तरीके से हो चुका होता है। तो सेकंड के टाइम पे जो RH पॉजिटिव प्रोजेनी होगी इसके अगेंस्ट मदर में एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो चुका होगा और ये एंटीबॉडी रिएक्ट कर जाएगी, ब्लड क्लॉट हो जाएगा, मतलब आरबीसी क्लॉट हो जाएगी या ब्लड क्लॉट हो जाएगा और इसकी डेथ हो जाएगी। तो मतलब केवल एक ही प्रोजेनी के टाइम पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो सकता है अगर फादर पॉजिटिव है और मदर निगेटिव है। हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एक पॉइंट और है, एक मिनट। क्वेश्चन सॉल्व करने के बीच में पहले हम कुछ पॉइंट देख लेते हैं। जैसे ए ब्लड ग्रुप ए, बी ब्लड ग्रुप ए बी और ओ है, तो हम इन्हें कैसे लिख सकते हैं, आई ए आई ए, आई बी आई बी, आई ए बी आई ए बी, ओ ओ, इसमें क्या था, एंटीबॉडी नहीं पाएगा, एक मिनट सॉरी,
IA। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम पे क्या देखते हैं, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इसे लिखते हैं IA, IO, IB, IO। जब हम क्वेश्चन, अगर एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम इसी से सॉल्व करते हैं। हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन पहले क्या है, यदि फादर ब्लड ग्रुप ए वाला है, फादर क्या है ए, और मदर का क्या है बी, तो इसकी प्रोजेनी क्या होगी, क्या होगी। तो हम इससे सॉल्व करेंगे। फादर ए हम यहां बना लेंगे ऐसे, जैसे फादर का था IA, IO, मदर का था, ये मदर का है, ये IB, IO। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये आपको कुछ कंडीशन दे दी जाएंगी, उनका रिजल्ट फिर आपको निकाल के देखना है कि क्या होना चाहिए, जो प्रोजेनी होगी वो कौन से ब्लड ग्रुप की उत्पन्न होगी। तो इसका इससे रिएक्शन हुआ तो IA, IB, IB, IO, IA। हम पहले अल्फाबेटिकली लिखते हैं, ए आता है पहले तो हम ए ओ को बाद में लिखेंगे, IO, IO। ठीक है, तो जो प्रोजेनी उत्पन्न हो रही है वो हमने देखा ब्लड ग्रुप AB वाली भी हो रही है, B वाली भी हो रही है, A वाली भी हो रही है और O वाली भी हो रही है। ऐसा नहीं है अगर फादर ए ब्लड ग्रुप ए वाला और मदर बी वाली है तो उनसे प्रोजेनी होगी वो केवल ए या बी की होगी, वो AB की हो सकती है, ए की भी हो सकती है, O की भी हो सकती है और B की भी हो सकती है। इसी में हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फादर फादर क्या है, क्वेश्चन क्या है, फादर EB, मदर O। पहला क्वेश्चन था हमारा फादर ए। ठीक है, अगर फादर है IA, IB, फादर है AB ब्लड ग्रुप का, और जो मदर है, मदर कौन से ब्लड ग्रुप की, O, तो इसकी प्रोजेनी होगी, वो हम बना लेंगे। अब कैसी होगी, IA, IB, मदर का तो O था तो हमने लिखा था O को IO, IO। तो हम देखेंगे IA, IO, IB, IO, IA, IO, IB, IO। तो इससे जो प्रोजेनी हो रही है ब्लड ग्रुप ए वाली है और ब्लड ग्रुप बी वाली है। अगर फादर ए बी है, फादर में ए बी है तो जो प्रोजेनी होगी ब्लड ग्रुप ए की भी होगी और बी की होगी। तो इसी के बेसिस पे हम काफी सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आज का ये ब्लड ग्रुप है वो वाला टॉपिक हमारा पूरी तरीके से फिनिश हो चुका है। तो आपके जो हम नेक्स्ट लेक्चर लेंगे उसमें हम एनिमल फिजियोलॉजी का ही नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के चलेंगे। तो अब तक हमने पढ़ा था हार्ट के बारे में, ब्लड के कंपोनेंट के बारे में, ब्लड ग्रुप के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो हमारा जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के पूरा टॉपिक अच्छी तरीके से हम डिटेल में कर चुके हैं। अपने पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड वीडियो कर करके हम सारे लेक्चर को अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। हम इसी तरीके से सारे लेक्चर बनाएंगे, टॉपिक ज्यादा हम डिटेल में नहीं लेंगे, मतलब ज्यादा हम बड़ा लेक्चर नहीं बनाएंगे,
25-25 मिनट का लेंगे और उसमें सारे टॉपिक को कवर करते हुए चलेंगे, ताकि सारी चीजें आपको धीरे धीरे और अच्छे से आराम से समझ में आ सके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब